टूनी ने अपने बच्चों के चुगने के लिए कुछ दाने घोंसले में रखे और कहा, बच्चों अब मैं बाहर आहार की खोज में जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ दाने रखे हैं, भूख लगी तो चुग लेना। बच्चों ने माँ से कहा कि वो अपना ध्यान रखेंगे। फिर टूनी वहाँ से निकल गई। कुछ समय के बाद उनके पास चीचू कौवा आई। बच्चों के पास जाकर चीचू ने कहा, क्या कर रहे हो तुम दोनों, और तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर गई है क्या? हाँ, अभी अभी गई है। फिर चीचू कौवा बच्चों से इधर उधर की बातें करने लगी। मौका देखकर उसने बच्चों के लिए रखा दाना चुग लिया। बच्चे ये सब देख रहे थे। चीचू कौवा ने फिर से बच्चों को इधर उधर की बातों में उलझा दिया और धीरे से सारे दाने लेकर वहाँ से फुर हो गई। ये पिछले 2 दिनों से ऐसा ही कर रही है। आज हम दोनों को माँ को बताना ही होगा, वरना हम हर रोज यूं ही भूखे रह जाएंगे, या फिर हम उन्हीं से कहेंगे। उनकी बातें वहीं पास में बैठी चीचू कौवा चोरी चोरी सुन रही थी। बाप रे, अगर इन बच्चों ने सच में अपनी माँ को बता दिया तो मुझे कल से आहार नहीं मिल पाएगा। अब क्या करूं? चीचू कौवा तुरंत वहाँ से अपने घर गई और जवारी को तेल में अच्छे से भून लिया। उसे प्लेट में परोसकर वो तुरंत उन बच्चों के पास लेकर आई। उसने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मैंने खास तुम दोनों के लिए अपने हाथों से बनाया है। ये तुम्हें खाने में बहुत बढ़िया लगेंगे, तुम दोनों को बहुत पसंद आएंगे। बच्चों ने उसकी लाई हुई चीज खा ली। उन्होंने मन ही मन कहा, ये हमने क्या किया? इनके बारे में बहुत गलत सोचा। ये दोनों मन ही मन सोच रहे थे। फिर चीचू कौवा उन दोनों से इधर उधर की बातें करने लगी। अच्छा ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। चीचू कौवा वहाँ से चली गई। बहना, हमने उनके बारे में गलत सोचा ना, वो तो बहुत अच्छी है। देखो अपने लिए खाने की भी चीज ले आई। जाने का नाटक कर चीचू कौवा वहीं छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। अब ये दोनों वापस मेरी जाल में फंस गए। यूं मन ही मन खुश होकर वो वापस अपने घर चली गई। उसने अपने बच्चों को खाना दिया। देखो तरह तरह के फल लेकर आई हूँ, बहुत स्वादिष्ट है ना? हाँ माँ, हमें हर दिन ऐसा ही खाना चाहिए। माँ ने कहा, हाँ बच्चों, मैं हर दिन ऐसा ही खाना लाया करूँगी। चीचू हमेशा की तरह बच्चों को बातों में उलझाकर धोखे से उनका सारा अनाज चुरा लिया करती। भोले भाले टूनी के बच्चे चुपचाप उसे देखते रहते। एक दिन टूनी के बच्चे बहुत भूखे थे। चीचू कौवा उस दिन आई और उन्हें बातों में फंसाकर उनका सारा खाना चुरा कर ले गई। सुनिए ना, हमें बहुत भूख लगी है, हमारा खाना मत ले जाइए। पर चीचू कौवा ने उन्हें अनसुना किया और वहाँ से चली गई। दूसरी ओर टूनी अपनी दुश्मन मही चील से बात कर रही थी। अरे ओ टूनी, अब तेरा घमंड चूर चूर होकर ही रहेगा। जानती है क्यों? तुम्हारे बच्चे अब जिंदा ही नहीं रह पाएंगे ना। आज तुम्हारे बच्चों के प्राण पखेरु हो जाएंगे। उसकी बात सुन घबराई हुई टूनी ने पूछा, क्या किया है तुमने मेरे बच्चों के साथ? बताओ। जो खाने के लिए मैंने उन्हें आहार दिया है ना, वो खाकर वो कब के राम नाम सत हो गए होंगे। टूनी बहुत डर गई। हे भगवान, मेरे बच्चों की सुरक्षा करना। वो तुरंत उड़कर अपने बच्चों के पास गई, पर अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। बच्चों, तुमने खाना नहीं खाया ना? माँ, आज भी चीचू कौवा आंटी जी आई थी और हमारा सारा खाना ले गई। हमें भूख लगी थी पर हमने नहीं खाया। हे भगवान, ये क्या हो गया? बच्चों, तुम दोनों यही रहना, मैं अभी आती हूँ। टूनी तुरंत चीचू कौवा के घर जाने के लिए निकली। भगवान, चीचू के बच्चों की रक्षा करना। टूनी जैसे ही चीचू के घर पहुँची, उसके दोनों बच्चे रो रहे थे। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हमें बहुत भूख लगी थी तो माँ हमारे लिए खाना लेकर आई, पर वो चील के बच्चे आए और हमारा खाना चुरा कर ले गए। दूसरी ओर चीचू कौवा मही के घर पहुंची। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ज्यादा उड़ नहीं पाती, इसीलिए मैं खुद अपने बच्चों के लिए खाना चुरा कर लेकर आई हूँ। मुझे मेरा आहार वापस दे दो।
एक बार जब हमारे हाथ कोई खाना लग जाता है तो हमसे वापस ले पाना बहुत मुश्किल है। ये कहा और बच्चों ने पल भर में सारा खाना गटक लिया। ये देख चीचू बहुत दुखी हुई, पर जैसे ही मही के बच्चों ने आहार खा लिया, दोनों अचानक गिर पड़े। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? चीचू बहुत घबरा गई। कुछ देर फड़फड़ाने के बाद दोनों की जान चली गई। तभी टूनी वहाँ पहुँची। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मही ने जो पाप किया है उसकी सजा उसी के बच्चों को मिली। वे दोनों वहाँ से निकल गए। फिर चीचू कौवा ने टूनी से कहा, दोस्त, मैं ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाती हूँ, इसलिए हर दिन तुम्हारे बच्चों से ही खाना चुरा कर अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम अपने बच्चों को दिन में 2 समय पेट भर खाना खिला पाती हो, पर मैं अपने बच्चों को सिर्फ 1 समय का खाना ही दे पाती हूँ। दोस्त, तुम्हें इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए भी आहार लेकर आया करूँगी। टूनी की कही बात सुनकर चीचू बहुत खुश हो गई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। शाम होने पर मही अपने घोंसले पर वापस लौटी। अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ पाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। टूनी और चीचू ने ये देखा। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले खुद खड्डे में गिर जाते हैं। फिर चीचू और टूनी वहाँ से चले गए। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। रो रो कर उसने भी अपनी जान दे दी। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी को शादी कर अपना घर बसाना था, पर उसकी गरीबी के कारण कोई भी उससे शादी करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। एक दिन टूनी की सहेली लूसी कबूतर उसके पास आई। क्या बात है नई नवीली दुल्हन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? शादी के बाद तो जैसे तुम हमें भूल ही गई, आती ही नहीं हो मिलने के लिए। जिस दिन से ब्याह कर ससुराल गई हूँ, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुझसे मिलने के लिए आने की कई बार कोशिश की, पर नहीं हो पाया। आज भी घर के किसी काम से ही बाहर निकली थी। रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है, इसलिए तुमसे मिल पा रही हूँ। ओह अच्छा, तुम मिलने आई, यही बहुत है। और बताओ ना, तुम्हारी नई जिंदगी कैसे चल रही है? अगर हमें समझने वाला पति हमें मिल जाए ना, तो हमारी जिंदगी संवर जाती है। इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे पति मेरी खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं। एक पत्नी को अपने पति से भला और क्या चाहिए होगा। तुम भी तो कई समय से शादी करने की सोच रही थी ना, क्या हुआ उसका? क्या अभी तक कोई मिला नहीं? हाँ, वैसे तो बहुत रिश्ते आ रहे हैं, पर मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है ना, इसलिए कईयों ने मना कर दिया। तो कुछ ने ये कहकर कि माँ बाप के बिना पली बड़ी हूँ, तो ना जाने कैसे पली होगी, यूँ शक कर मुझे मना कर रहे हैं। शादी में पैसों का बहुत महत्व होता है ना, मुझ जैसी गरीब से भला कौन शादी करना चाहेगा। दोस्त, कुछ जिंदगियाँ ऐसी ही होती हैं, बहुत कुछ करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। ऐसी निराशावादी बात मत करो दोस्त। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर लूसी अपने घर चली गई। घर पहुँचते ही उसके पति छोटू ने उससे कहा, अरे ओ करमजली, कहाँ थी इतनी देर से? कहाँ कहाँ चक्कर लगाकर आ रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे औरतों का यूँ बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मेरी मर्जी के खिलाफ तुम बाहर घूमने चली गई। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो जी। आप सो रहे थे, इसलिए कुछ देर अपनी सहेली से मिलने गई थी। बस इतने में आप उठ गए। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, मेरे मर्जी के खिलाफ कोई ऐसी हरकत करो, खाना कॉफी का लालच दिखाकर मुझे शांत करने की कोशिश करो। यूँ वो डांटे जा रहा था और लूसी रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगी। मैं अपनी सहेली से अपने पति का सच नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने झूठ कहा कि पति बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे भी मेरे भाग्य में अच्छा पति नहीं लिखा था। कम से कम टूनी को ही अच्छा जीवन साथी मिल जाए। यूँ मन ही मन सोचकर लूसी अपने पति के लिए कॉफी देने गई। लूसी को देखकर छोटू ने कहा, हाँ, वैसे बताना भूल गया, मैं अपने भाई चीचू की शादी टूनी चिड़िया के साथ कराना चाहता हूँ। वो तुम्हारी सहेली है ना? एक बार मेरी ओर से पूछ कर देखना, देखते हैं उसकी क्या मर्जी है। लूसी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, क्या उसे भी इसी नरक में आना पड़ेगा?
मैंने तो उससे झूठ कहा कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं। अगर अब जाकर मैं उसे सच सच बताऊं कि मेरे पति छोटू और उनके भाई चीचू असल में अच्छे नहीं हैं, तो क्या वो मेरी बातों पर भरोसा करेगी? वो तो जरूर ये सोचेगी कि मैं उसकी शादी होने नहीं देना चाहती। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो अपनी सहेली टूनी के पास गई और चीचू से शादी के बारे में उससे पूछा। मैं तो कब से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरी जेठानी बनोगी तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। तुम अपने पति से कह दो कि मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। यही बात लूसी ने अपने पति से कही। टूनी के हामी के बाद तुरंत टूनी चिड़िया और चीचू कौवा की धूमधाम से शादी कराई गई। शादी समारोह के दौरान लूसी लगातार यही सोच रही थी कि वो अपनी सहेली के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची टूनी को शुरुआत में तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ दिनों के बीतते ही चीचू कौवा का असली चेहरा बाहर आने लगा। टूनी चिड़िया ने चीचू कौवा से कहा, सुनिए जी, शादी के बाद तो आप मेरे साथ कितना समय बिताते थे, पर कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मेरे साथ समय ही नहीं बिताते। मेरे बर्ताव के बारे में बात करने जितनी महान नहीं हो तुम, और हमारे घर में बहू बनकर आई, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तुम जैसी रोटी के लिए तरसने वाले गरीब को हम जैसों के घर में जगह मिली तो चुपचाप मुंह बंद करके कोने में पड़ी रहो। मैंने तुम्हें पत्नी बनाया है, मेरे सर चढ़कर मनमानी करने की तो बिल्कुल मत सोचना। यहाँ जो कुछ भी होता है वो चुपचाप होकर देख सको तो रहो, वरना ये घर छोड़कर अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। यूं बड़ी सख्ती से चीचू कौवा ने कहा। उस दिन के बाद लूसी कबूतर अपना दुखड़ा टूनी के सामने गाती तो टूनी चिड़िया अपने दुखों का भंडार लूसी से बांटने लगी।